दारू के बाद अब दवा ने बढ़ाई मुश्किलें। 2024 से पहले क्या होना बाकी है? अब क्या ईडी के शिकंजे में होंगे केजरीवाल? क्या केजरीवाल को जाना पड़ेगा जेल? क्या जेल से चलेगी दिल्ली की सरकार? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। दारू के बाद अब दवा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी और ऐसे में अब क्या उनके जेल जाने का समय आ चुका है? नमस्कार, धर्म ज्ञान से मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मेंग शर्मा जी। मेंग जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। इन दिनों अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा मीडिया की सुर्खियों में इसलिए बने हुए हैं क्योंकि वो लगातार घोषणा किए जा रहे, ऐलान किए जा रहे कि ईडी उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है, ईडी उन्हें जेल भेज सकती है। हालांकि उनके इन दावों पे, उनकी इन बातों को ईडी सिरे से खारिज कर चुकी है। ईडी बोल चुकी है कि जांच के लिए अरविंद केजरीवाल को समन भेजा जा रहा है, चौथा समन भी भेजा जाएगा, लेकिन जेल जाने की जो तलवार इस वक्त अरविंद केजरीवाल पे जो लटक रही है, उसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा बस यही है कि खुद को ईमानदार बताने वाले अरविंद केजरीवाल असलियत में कितने ज्यादा ईमानदार हैं और क्या संजय सिंह और मनीष सिसोदिया और विजय नायर के बाद क्या अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है? क्या कहती है नए साल पर 2024 में अरविंद केजरीवाल की वार्षिक कुंडली? आइए जानते हैं मेंग जी से। मेंग जी, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन से उन्होंने अपनी पार्टी की नींव रखी और आज राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री है। दूसरे टेन्योर उनका भी चल रहा है राजधानी में। उसके बाद अब 24 के चुनाव के बाद इलेक्शन भी है दिल्ली की। मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस वक्त 24 नए साल में अरविंद केजरीवाल के भाग्य के सितारे क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए दर्शकों, ये जो कुंडली हमें प्राप्त हुई है कितनी सही है कितनी नहीं ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से पिछले कुछ वर्षों से हमने जो उनकी कुंडली का विश्लेषण किया है, चाहे हमने इनको दो बार सत्ता में आने की भविष्यवाणी करी हो, बिल्कुल, और चाहे हमने अरविंद केजरीवाल को बयानों को लेके चर्चा करी कि किस वजह से ये गलत बयानबाजी कर बैठते हैं, उनको नहीं बोलना चाहिए, जितनी भी भविष्यवाणी करी वो पंजाब में इनकी सरकार बनेगी, अब इसकी भी भविष्यवाणी कर चुके थे। तो काफी कुछ चीजें जो बताई गई हैं वो उनकी इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हुई कुंडली के अनुसार से ही है। और उस समय से मैं चीज देख रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल की कुंडली में 5 नवंबर 2021 से जो है बड़ी परेशानी वाला समय चल रहा है जी। गुरु में राहु की अंतर्दशा चल रही है 5 नवंबर 2021 से लेके जो समाप्त होगी 29 मार्च 2024 तक। यानी गुरु में राहु, राहु में गुरु हो तो चांडाल दोष का निर्माण होता है, व्यक्ति षड्यंत्र में फंसता है, व्यक्ति अपने ही जाल में फंस जाता है, जनता के विरोध का सामना करना पड़ता है और उसे कहना चाहिए कि सरकारी पक्ष की तरफ से नुकसान होता है या बड़ी तमाम विपत्ति परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस समय कहीं ना कहीं इनकी कुंडली जो है गुरु और राहु चांडाल दोष के फेर में है, इसलिए इनके जो लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस समय फंसे हुए हैं, दलदल में फंस गए हैं घोटालों के। पार्टियों में कुछ गलत गतिविधि भी हुई है इस दौरान या पार्टी के द्वारा कुछ गलत फैसले भी लिए गए हैं जी। देखिए, लगनस्थ गुरु जो सिंह लगन इनका प्राप्त हुआ है इंटरनेट के माध्यम से, उसमें लगन में गुरु बैठा है। गुरु की दशा जो है बहुत ही अच्छी रहती है, तो इसी दशा के दौरान ये कहना चाहिए राजनीति में इन्होंने प्रवेश किया। अन्ना आंदोलन से सुर्खियों में आए हैं। उसके बाद उन्होंने ये पहले तो मना कर दिया था भाई कोई पार्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर बाद में कि राजनीति को बदलाव करना है तो पार्टी बनाऊंगा मैं, फिर पार्टी बनाई और चुनाव जीते, फिर मुख्यमंत्री 2 बार बने हैं। तो ग्रह नक्षत्र गुरु ने इनको ये कहा है ना कि भैया सभी कुछ दिया है, बड़ा पद, उच्च पद, एक कहना चाहिए ना जो राजपाट दिया है, उस सब के पीछे इनका बृहस्पति और बुध की माया है जिन्होंने सब कुछ दिया है जी। अब बात करते हैं ऐसा क्या हो गया है कि एकदम पार्टी उस मोड़ पर आके खड़ी हो गई जहां डाउनफॉल नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी का, पिछले अगर हम देखें तकरीबन 2 वर्षों से। बिल्कुल। तो उसके पीछे क्या है ना, राहु जब हमारे ऊपर लग जाता है तो राहु षड्यंत्र का कारक है। राहु कहते हैं ना, आप कितना ही अच्छा काम कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन कुछ गलतियां अगर हो गई हैं जाने अनजाने में, तो राहु शनि आते ही तुरंत उसका परिणाम दे देते हैं, तुरंत वो अशुभ फल देंगे, तुरंत दिक्कतें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इस समय अपनी पार्टी के करता रहता अरविंद केजरीवाल ही फिलहाल हैं जी। और इसलिए जब इनके ग्रह नक्षत्र खराब चलेंगे भाई तो पूरी पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, लीडर्स को। तो वर्तमान में समय तो इनके बहुत खराब चल रहे हैं। 29 मार्च तक तो देखिए कि गुरु में राहु है, कहते हैं कि इस व्यक्ति ऐसे समय पे व्यक्ति जो है बिल्कुल अपने करियर के निम्न स्तर पर भी हो जाता है और कहीं ना कहीं उसकी मान प्रतिष्ठा भी धूमिल होती है जी। और कहीं ना कहीं बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
अब देखा जाए तो पहले शराब नीति घोटाले ने इनकी मुश्किलें बढ़ा रखी थी, इनके नेताओं का जेल जाना, और अब जो बताए जा रही, जो खबरें आ रही वो है कि मोहल्ला क्लिनिक में भी आप पार्टी का घोटाला अब सामने उजागर हुआ है, जिसको लेकर सिफारिश की जा रही कि भाई इसमें भी जांच बिठाया जाए। तो अब दारू के बाद अब दवा में भी फंसते हुए केजरीवाल नजर आ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह के इस वक्त जो राजनीतिक गलियारों में जो अफवाहें फैली गई हैं कि खुद केजरीवाल बोल रहे कि अब ईडी मेरे को भी जेल में डालेगी, क्या लगता है अब इनके भी जेल जाने का समय अब आ चुका है इनकी ग्रह दशा को देखते हुए? देखिए, जिस तरह की ग्रह दशा है, जैसे मैंने बोला है कि राहु जो है इनका अष्टम भाव में है जी, लगन भाव से। अब चंद्र लगन पे आते हैं तो इनकी मेष राशि बनती है और शनि चंद्रमा का विषयोग इनकी कुंडली में है। जैसे कि हम पहले भी कह चुके थे कि अरविंद केजरीवाल जी को कहीं ना कहीं विवादित बयान से दूर रहना चाहिए। मैं इतनी बार हम विषयोग की चर्चा करते हैं, हर महीने वीडियो बनाते हैं और दर्शकों को समझाते हैं कि विष योग, ग्रहण योग, चांडाल दोष अगर आपकी कुंडली में है जी, तो देखिए आपको क्या करना चाहिए। राजनीति में अगर आप हैं तो आपको एक कहना चाहिए ना कि विरोधाभास बहुत ज्यादा नहीं रखना चाहिए विपक्षी पार्टियों के खिलाफ, गलत स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, वो आपकी पार्टी या आपको भारी पड़ सकती है, और अपने बयानबाजी पे, वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। तो शनि चंद्रमा की युति जो है अरविंद केजरीवाल जी से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे शब्द बुलवा देती है जो कि जिसके कारण इनको, इनके पार्टी को विवादों का सामना करना पड़ता है। इस समय जो ग्रह स्थिति चल रही है वो इनके लिए अच्छी नहीं है, और 12वें भाव में इनकी राशि से राहु चल रहे हैं और गोचर में भी 12वें भाव में राहु बैठे हैं, इसलिए 30 अक्टूबर के बाद से परेशानियां बढ़ चुकी हैं। और कहते हैं कि राहु अगर 12वें भाव में हो तो जेल यात्रा तो हो जाती है, राहु करवा देता है, इस तरह की परिस्थिति बना देता है। और राहु की अंतरदशा है, 29 मार्च के बाद इनके ऊपर शनि की महादशा शुरू हो रही। कुंडली में शनि नीच का है, भले कोई सा भी लगन हो, लेकिन चंद्र लगन से प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि कुंडली में शनि नीच का है। तो ये समय राजनीति के लिहाज से किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, यानी कि राजनीतिक मान प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। जो जनता में जो विश्वास पैदा किया गया था वो धूमिल हो सकता है, जनता का विश्वास खो सकते हैं अरविंद केजरीवाल आने वाले समय में, ये इनके ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपने कहा कि जेल यात्रा भी हो सकती है, हालांकि आप पार्टी ये भी कह रही कि भाई जेल से वो दिल्ली की सरकार चलाएंगे, अब कितना पॉसिबल है वो तो भाई देश का संविधान कायदे कानून बताएंगे। लेकिन केजरीवाल की गद्दी से हटते ही क्या कोई एक नया चेहरा हमें देखने को मिल सकता है पार्टी में से ही? देखिए, ये चीज आने वाले समय में अगर कहीं इस तरह की इनको कहना चाहिए जेल हो जाती है तो आने वाले समय में मुझे जो लगता है किसी दूसरे लीडर के हाथ में ही कमान रहेगी उत्तर प्रदेश की, इसकी दिल्ली की जी। तो ऐसी जो है इनकी कुंडली की स्थिति बता रही है, क्योंकि राहु की अंतरदशा है और उसके बाद शनि की दशा आ रही है। तो कहते हैं कि एक महादशा इनकी बदल जाएगी, यानी कि जो उनके करियर का जो पीक टाइम था कविता जी, वो समाप्त हो जाएगा राजनीति का। गुरु की दशा समाप्त होती है 29 मार्च 2024 में, उसके बाद शनि की दशा आ रही है, शनि कुंडली में नीच का है। तो आप कहना चाहते कि मार्च के बाद इनकी मुश्किलें बढ़ने और डबल हो जाएंगी, और बढ़ जाएंगी, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले समय में कोई और लीडर जो है ये खुद ही किसी प्रिय कहना चाहिए व्यक्ति को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दे, ऐसी परिस्थिति जो है इनकी कुंडली के हिसाब से दिखाई दे रही है। अब देखा जाए तो समाज को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए ही केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की नींव रखी, तो आज उन्हीं के पार्टी पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लग रहे हैं। ऐसे में अब आगे क्या होता है केजरीवाल के साथ, आपको क्या लगता है कि अब उनके जेल जाने की नौबत आ सकती है? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और इसी के साथ मुझे और मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।